गुड मॉर्निंग, राम राम, ओला, buenos días। तो आज सुबह के 9:30 हुए हैं, 9:30 10। तो अभी चलते हैं। और ये देखो इलेक्ट्रिक बाइक, देखिए मैं यहाँ पे फोल्डिंग इलेक्ट्रिक बाइक। दीज आर फोल्डिंग इलेक्ट्रिक बाइक विद द गियर सिस्टम। कैसा है इनका? ओह, गियर सिस्टम है ही नहीं इसमें। हाँ, गियर सिस्टम नहीं है, अगर है तो फिर अंदर है। और ब्रेक सिस्टम इनका वैसे वाला है। और मेरे जैसे ही फोल्डिंग बाइक है, देखो यहाँ से फोल्ड होती है। और ये वाली तो बिल्कुल ही वो है, द होन। बट दिस इज नॉट, दिस इज नॉट 20 इंच, दिस इज स्मॉलर देन दैट। ये भाई सेंट माइकल की चर्च, चलो देखने चलते हैं अंदर कैसी है सेंट माइकल। ये ऐसी लग रही है। क्रिसमस का दिन आने वाला है, सेंट माइकल। सबा दो 1800 मास के टाइम है। मोमबत्ती जली हुई हैं। दरवाजे देखो कितने पुराने स्टाइल के हैं। ये देखो भाई, ये कैफ़े है। कैफ़े के बाहर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये है तोरतोनी, तोरतोनी कैफ़े। और इसके आगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है तोरतोनी कैफ़े के आगे। ये देखो जो रेट दे रहे हैं, ये $1 का 1400। और चिलेन का $1 का एक। जबकि मेरे को 135 मिले थे, 1.35। और $1 का 1400 तो होता है। देखो भाई, ये छोटी सी क्राफ्ट मार्केट लगी हुई है। और ये देखो कौन बैठे हैं लोग। ये कितने शांति से यहाँ बैठे हुए हैं, आराम से आराम फरमा रहे हैं। बिल्कुल शांति से बैठे हैं, कोई तंग नहीं कर रहा है इनको, ना ये किसी को तंग कर रहे। मैंने एकदम देखा तो मुझे लगा कि कहीं नकली तो नहीं है पहले, फिर हिले ये, तो तब लगा रहे, ये तो नकली नहीं, असली बैठे हुए हैं बिल्कुल। मोटे मोटे कबूतर हैं, आराम से कोने में अपना। ये है भाई यूनिवर्सिदा यूनिवर्सिटी ऑफ अर्जेंटीना, जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी यूनिवर्सिटी। तो जॉन एफ कैनेडी का भी कुछ लिंक तो है इधर, kennedy.edu.ar, यूनिवर्स यूनिवर्सिदाद अर्जेंटीना, यूनिवर्सिटी ऑफ अर्जेंटीना। ये भाई डॉन पेड्रो दी मंडोज़ा, मंडोज़ा एक शहर है पास में ही। फाउंडर फाउंडर दे ब्यूनस आयरेस। तो ये डॉन साहब ने ब्यूनस आयरेस को फाउंड किया था 1536 में। एनसू वी सेंटिनारो, पता नहीं क्या है ये। ब्यूनस आयरेस एसू इन मोर्टालिदाद, इमोर्टल हो गया ये। तो डॉन पेड्रो दी मेंडोजा। तो ये मेंडोजा एक शहर है पास में, मेंडोजा से थे ये। तो इन्होंने ब्यूनस आयरेस को फाउंड किया था। ये देखो पुराने स्टाइल के पेड़, नए स्टाइल के पेड़। और ये कुछ ऐसा, वाह, पाम ट्री खूब लगा रखे हैं, पुराने पुराने हैं ये काफ़ी।
अच्छा पार्क लग रहा है। पास में शॉप्स लगी हुई हैं थोड़ी वेंडर्स की लोकल। ये है मेंडोजा, पेद्रो, डॉन पेद्रो। तो भाई घास में यहाँ पे ना कई बार लोग यहाँ पे कुत्ते खुले छोड़ देते हैं, तो पोटी वोटी भी नहीं उठाते हैं, तो इसलिए बी केयरफुल घास में चलने से पहले, क्योंकि यहाँ पे वेरी कॉमन है ये कि कुत्तों की पोटी वगैरह मिलना। यहाँ लोग उठाने में कम ही विश्वास रखते हैं। वाह क्या स्टाइल। तो पार्क तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस चल रही है, तो ब्लोवर यूज़ कर रहे हैं लीव ब्लो करने के लिए। और अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल फ्रंट एरिया में। ये भाई साहब अपनी कोई मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तलवार ले रखी है, भाला तलवार, और छोटी सी वो ताइची। ये काइंड ऑफ एम्पी थिएटर। यहाँ बैठ के नीचे कोई परफॉर्मेंस हो रही हो, क्या परफॉर्मेंस होती होगी, हो सकता है छोटा सा सॉकर का फील्ड हो। वो एक्सरसाइज के लिए लगे हुए हैं। आजकल ये बड़ा कॉमन है, तो अच्छी बात है। इंडिया में भी बहुत कॉमन है ये, पार्कों में ये एक्सरसाइज के इक्विपमेंट लगा देना। यूएस में इतना कॉमन नहीं है, होना चाहिए। ये छतरी बनी हुई है भाई बैठने के लिए। इधर भी एम्पी थिएटर बना हुआ है शायद, तो बीच में ऐसे लग रही है छोटी छोटी सी पहाड़ी हो, उसका पार्क बना दिया है। नीचे इधर, और इधर है जहाँ मैं जा रहा हूँ बोका। तो मैं आज दोबारा से बोका आया हूँ। उस दिन बारिश आ गई थी, मेरे पास एक दिन और था, तो मैंने सोचा चलो बोका चलते हैं एक बार फिर से। आज मेरा यहाँ लास्ट डे है, तो फिर उसके बाद में बैक टू होम। तो मैंने सोचा एक दिन है अभी, तो लाबो का पूरा देखा जाए, क्योंकि उस दिन में बारिश हो गई थी ना, तो पता नहीं मैंने कितना देखा था, क्या क्या बचा हुआ मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी हद तक देख भी लिया था। तो लेकिन मेरी वॉक भी हो गई आज, और जाते हुए मैं वापस बस से भी जा सकता हूँ अगर वॉक नहीं करनी हो तो मैं भी दैट्स व्हाट आई विल डू। तो भाई एक चीज़ नोट करी, यहाँ पे जो भी इनके फाउंडिंग फादर हैं ज़्यादातर, वो सारे के सारे ज़्यादातर यूरोपियन ही हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि विक्टर्स राइट्स द हिस्ट्री। तो नेचुरली यूरोपियन यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे कॉलोनाइज़ किया, और जो यहाँ की ट्राइब्स थी उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मतलब लड़ाई वड़ाई करी। तो ऑफ कोर्स वो ख़त्म हो गई ट्राइब्स, क्योंकि दे कुड नॉट कम्पीट विद द आर्म्स एंड एमुनेशन यूरोपियंस के पास उस टाइम से डेवलप हो रखे थे वो। तो इंका एम्पायर ने भी काफ़ी लड़ाई करने की कोशिश करी, बट वो भी कुड नॉट कम्पीट, तो फाइनली वो ख़त्म से ही हो गए। तो अब थोड़ी बहुत ट्राइब्स बची हुई हैं, बट वो सब ने ज़्यादातर सारे के सारे क्रिश्चियन हैं और कैथलिक, और लैंग्वेज भी उनकी अपनी ख़त्म सी हो गई हैं। मतलब आई थिंक गेटो में बोलते हैं, वो केचुआ लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पे। तो अभी जो बंदा मिला था मुझे वेंडर, एक पेरू से था वो, तो वो बता रहा था कि वो इंका एम्पायर से है और पुराने टाइम का। तो वो लग भी रहा था उसकी शक्ल से ही देख के कि ये यहीं का नेटिव है। तो वो जो मैं फर्स्ट वाली 3 कैटेगरी बता रहा था ना, तो उसमें वो नेटिव की कैटेगरी में था वो। तो केचुआ लैंग्वेज भी उसको आती है, और लेकिन बाहर तो स्पेनिश ही बोलनी पड़ती है। और इनके क्योंकि फाउंडिंग फादर भी सारे यूरोपियन ही हैं, और वेल टू डू भी। अब वो है कि कौन कब तक मतलब इस लाइक कितने 5 6 सेंचुरी हो गए। सो 600 ईयर का पूरा हिस्ट्री है ये। 1500 से लेके आज 2025 हो गया है, तो 500 600 ईयर की हिस्ट्री है इसमें।
काफ़ी चेंज हो जाता है आदमी, मतलब कल्चर ख़त्म हो जाते हैं, बोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, नई बोली ईजाद हो जाती हैं। और ऑफ कोर्स जो विक्टर्स होता है दे राइट हिस्ट्री, उन्हीं की लैंग्वेज चलती है। तो अब यहाँ पे स्पेनिश डिफेक्टो लैंग्वेज है पूरे साउथ अमेरिका में। सिर्फ पुर्तगाल, ये इधर थोड़ा सा एरिया जो है उधर, कौन सा है ये, ब्राज़ील को छोड़ के, और ये सूरीनाम वगैरह को छोड़ के यहाँ थोड़ी डच चलती है। बट पुर्तगीज इज़ आल्सो नॉट वेरी डिफरेंट देन द, बट वही है, कॉलोनियल लैंग्वेज हैं बेसिकली, यू कैन से दैट। यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है केचुआ ट्राइब, उनकी लैंग्वेज, और वो ख़त्म हो गई है। तो ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्टेंस, बट वो थोड़े बहुत लोग अपना कुछ बोलते हैं, जैसे कि अमेरिका में भी है ना आजकल, यूएस में भी नेटिव इंडियन की कुछ लैंग्वेज है, रेड इंडियंस की, बट वो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर ही है। ये है भाई ऑफरेंडा, ऑफरेंडा, पता नहीं कौन है। ऐसा लगे जैसे शिप के फ्रंट में लेडी लिबर्टी खड़ी हो जैसे। ये है भाई मेन स्टेडियम यहाँ पे बोका का, कोई टीम है यहाँ की। और ये यहाँ पे इसको नया पार्क बना रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए। और ये सॉकर की प्रैक्टिस हो रही है, वो बंदा उस लड़की की प्रैक्टिस करवा रहा है। तो और ये सॉकर का स्टेडियम है, CABZ। ये ला बोका का कुछ अपना ही स्वैग है भाई, ये देखो 1992 टू 2026 रिपब्लिका दे ला बोका। कौन सा पेड़ है भाई, देखो फ्रूट लगे हुए हैं, ये थोड़े बहुत पक भी रहे हैं, लेकिन नहीं पता तो खाने का नहीं, ट्राई नहीं करने का। कोई तो है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, कांटे भी नहीं, कांटे तो नहीं है, अजीब ही पेड़ है। ये तो काबुली किक्कर लग रहा है, बट इसमें सूल नहीं है तो काबुली किक्कर भी नहीं है। ये पता नहीं वही वाला एरिया है कि दूसरा, रेलवे लाइन तो वही लग रही है, बोका एरिया। तो मैं आज दूसरी तरफ से आया हूँ, हाँ दूसरी तरफ से आया हूँ मैं। ये मैराडोना ऊपर, तो ये एरिया भाई कुछ सेपरेट ही है, कुछ स्पेशल बुएनस आयर्स से आउटस्कर्ट में बाहर, और पूरा टूरिस्टिक एरिया है। और ये क्या हॉट डॉग हैं, ये तो अपने काम के नहीं है, नहीं तो यहाँ ट्राई कर सकते थे। तो चलो देखते हैं, अपना दिया सुपरमार्केट पॉपुलर है अपने लिए, तो कुछ ऐसा सा माहौल है। ये फर्स्ट लेडी होगी, प्रेसिडेंट होगा, ये मैराडोना होगा साथ में। ये भी टैंगो डांस, और वहाँ तक आया था मैं उस दिन, शायद इधर नहीं आया था, तो इधर भी चलते हैं। हाँ ये एरिया नहीं देखा था मैंने उस दिन। ये दो आर्ट्स वाले बंदे बैठे हैं इधर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। हाँ ये इस एरिया में तो मैं आया ही नहीं था। यहाँ फ़ोटो के लिए भी लाइन लगी हुई है भाई, और ये अपने टैंगो की ड्रेस में, और वो देखो कुत्ते महाराज खड़े हैं दोनों।
ये भाई मैराडोना की टी शर्ट पहन के, मैराडोना की शक्ल है इसकी। तो मैराडोना की ये इसके साथ ही फ़ोटो कह रहा है कि मेरे साथ फ़ोटो ले लो। और ये टैंगो वाले खड़े हैं इधर। और ये है मार्टिन द सैन मार्टिन, ये मैराडोना साहब। और वो मेसी। तो भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे इतने छोटे छोटे सॉकर के फील्ड होते हैं, देखो। अब ये जो फील्ड है ये सॉकर फील्ड है यहाँ पे। और अगर इसको देखो तो सारा पक्का है ये। तो ये जो है पक्का है सारा का सारा, लेकिन छोटे छोटे पोल। और यहाँ पे ये मतलब स्किल गेम खेलने के लिए, ये प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब रियल फील्ड नहीं है ये। रियल फील्ड तो बड़ा होता है, लेकिन इसको जैसे बास्केटबॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सॉकर के लिए भी। तो ये सॉकर के फील्ड बना देते हैं ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि जहाँ पे बड़े अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे छोटे फील्ड। और फिर प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं ये। देखते हैं, इंडिया का फ्लैग है वो रहा भाई, देखो इंडिया का फ्लैग कोने में, अर्जेंटीना के जस्ट पास में। नेक्स्ट फिर इधर चिले है, फिर यूएस है, उसके उरुग्वे है, जर्मनी है, कनाडा है, फिर चिले है, ब्राज़ील है। तो इंडिया का फ्लैग है भाई यहाँ पे। और ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। देखो ये जो ऊपर बालकनी में ये ऊपर टैंगो की स्टैचू रख दी इन्होंने। मुझे लगता है कहीं गिर ना जाए। ये पुरानी सी बिल्डिंग लग रही है, घास होगी हुई है इसमें, उसको तो ठीक कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं देखो। लेकिन ये तो गिरने का डर लगता है। ये होता है फिसल गया होता है इधर, फोटो के जवाब में सही गल हाथ में वो लगा के ये पड़ गया होता है। हाथ में तो ट्रॉफी नीचे पड़ा है उसके, किसी के सर पर लग गए यार। तो भैया आ गया था मैं उधर से, बोका से। बोका चला गया था, आज मौसम अच्छा था। कल उस दिन तो गया था तो बारिश हो रही थी, तो मुझे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ा था अपना ट्रिप। तो आज मैं दोबारा चला गया, अच्छा रहा वहाँ पे। और अब मैं वापस जा रहा हूँ बस में। बस में बैठ के घर वापस जाता हूँ, थोड़ा सोऊंगा और फिर शाम को फिर से निकलूँगा। ओके भाई, तो शाम का मौसम है, थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। तो आज है मेरा यहाँ पे आखिरी, एक्चुअल में कल है आखिरी दिन, आज सेकंड लास्ट डे है। तो अभी मैं इधर बस का पूछने आया था। बस का स्केड्यूल है उनका एवरी 1 आवर, सुबह 6 बजे से चलनी स्टार्ट होती है और रात के 23 बजे तक लास्ट बस चलती है। तो यानी कि 11 बजे तक, और 12 बजे 1 घंटे में वहाँ पहुँचा देती है, 50 मिनट के आसपास। तो बस कंफर्म करने आया था कि कल कहीं छुट्टी उट्टी तो नहीं है ना। तो मैं अपने हॉस्टल से यहाँ पे आऊँगा बाय ऊबर मेरे ख्याल से 6-7 ब्लॉक है यहाँ से, तो आधा किलोमीटर मोस्ट प्रोबेबली, इससे ज़्यादा नहीं होगा, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर। और यहाँ पे फिर इनका बैठने का जगह है, तो शॉप पे बैठ के वेट कर सकते हो जब तक बस चलती है, क्योंकि बस हर 1 घंटे में चलती है। तो अगर अब तुम 2 सवा 2 बजे आते हो तो 3 बजे के आसपास बस चलेगी। तो हर 1 घंटे पे बस चलती है। तो मैं आ जाऊँगा 2-3 बजे के आसपास। मेरे को या तो हॉस्टल में बैठूँगा या एयरपोर्ट पे, तो एक ही बात है। एयरपोर्ट विल बी इवन बेटर एक्चुअली। तो आई थिंक मैं एयरपोर्ट पे थोड़ा जल्दी ही चला जाऊँगा। बस तो
क्योंकि यहाँ पे भी क्या करूँगा मैं ज़्यादा देर बैठ के। तो ये प्लान है। तो कल चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं दोपहर के 1 बजे के आसपास, और फिर आगे अपना बैक टू होम। तो अभी मैं जाऊंगा कुछ दुकानों पे, मेरे को कुछ और थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी है, लास्ट मिनट शॉपिंग। तो वहाँ जाऊंगा, और फिर उसके बाद बस कुछ नहीं है, मेरे को यहीं पे घूमना है। यहीं पे रात में ओबलिस्को के आसपास आ जाऊंगा, यहाँ पे अच्छी चहलकदमी रहती है, तो यहाँ बैठूंगा थोड़ी देर। अरे ये फव्वारा तो अच्छा चल रहा है, ये वाला। ये पुलिस वाले महाशय हमेशा देखो पास में ही रहते हैं ये रहे। तो सेफ्टी बना रहे रखते हैं ये लोग। ये इधर 2 हैं शायद, ये एक और भी है इधर इस कार के पीछे उधर, तो मोटरसाइकिल पे। तो 2-3 के ग्रुप में रहते हैं ये ज़्यादातर। और फिर दूसरा कोई कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं तो और आ जाते हैं आसपास से। तो अच्छी सेफ्टी है इनकी। इनका नाम बदनाम है भाई, साइकिल वालों का या मोटरसाइकिल वालों का। ये तो बेचारा शरीफ सा लग रहा है, लेकिन नाम इनका पूरा बदनाम है। कल वो दुकान वाली भी यही बोल रही थी कि फ़ोन बचा के रखना इनसे, ये लेके भाग जाते हैं साइकिल वाले या मोटरसाइकिल वाले मोटो। देखो भाई, अभी थोड़ी देर में ना ये सुनना आवाज़, कैम्बियो कैम्बियो कितनी आवाज़ आएगी। ये सारे हैं करेंसी एक्सचेंज करने वाले, जो कि तुम्हारे से फॉरेन करेंसी लेते हैं, यूजुअली डॉलर और यूरो, और उनको कन्वर्ट करके दे देते हैं तुम्हें यहाँ की लोकल करेंसी में। तो मैं एक मुझे समझ में नहीं आई एक बात जो मेरे को बड़ी अजीब सी लग रही थी, कि अगर तुम देखो ना कि $1 से उसका रेट जो है अर्जेंटीना पैसों का, जो ऑनलाइन रेट दिखाता है गूगल, वो दिखाता है 1450, 1450, 51, ऐसा थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है ऊपर। तो ये लोग, इनसे मैंने पूछा तो 1480, कोई 1460 ऐसे दे रहे हैं। तो ये कैसे पैसे बनाते हैं पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया कि जब इतना रेट है 1450, तो ये 1480 कैसे दे सकते हैं। तो इनको 30 का नुकसान होता है। तो या तो इनको और भी कुछ फ़ायदा है जो हमें नहीं मालूम, कि इनको 1400 के बजाय 1500 मिल रहा है, और इनका थोड़ा बहुत अपना बीच में कमीशन है, तो तभी तो काम कर रहे हैं, तो नुकसान में तो नहीं करेंगे। तो ये बात समझ में नहीं आई मुझे। तो मैं तो जैसे नहीं करवा रहा, अब मेरा तो वैसे भी आखिरी दिन है। ओला, ग्राzie। तो मेरा तो आखिरी दिन है, तो मेरे को वैसे भी नहीं करवाना। और मेरे को तो कन्वीनियंट लगा कि क्योंकि अगर ये 1460 1480 दे रहे हैं, जैसे 1480 भी लगाओ, तो उसमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड 1381, 1385, 1400 के आसपास वो भी दे रहा है। तो मैंने 1-2 बार क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजेक्शन करी है ना यहाँ पे, जो दुकानों पे, तो वो इतने में दे रहे हैं। तो फिर 100 के लिए 50 पर डॉलर के लिए वर्थ सा नहीं लगा मुझे, क्योंकि इसमें तुम्हें मतलब $3-4 का ही फ़र्क पड़ेगा, तुम $100 कन्वर्ट कराओगे तो। लेकिन कितनी कन्वीनियंस है क्रेडिट कार्ड से, कि भाई तुम क्रेडिट कार्ड अगर तुमने ज़्यादा कन्वर्ट करा लिया, जैसे से $200 करा लिए और तुम्हारे $100 यूज़ नहीं हुए, तो फिर तुम्हें वापस कन्वर्ट कराने पड़ेंगे। तो वो सारे पंगे नहीं है अगर तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो जैसे जहाँ पे भी जाओ, ज़्यादातर शॉप जो क्रेडिट कार्ड लेती हैं, ज़्यादातर शॉप, एक आधी शॉप नहीं लेती। उसके लिए तुम खास करके छोटे वेंडर जो होते हैं, जो बहुत, जैसे सब्ज़ी की दुकान हो गई, या फिर रास्ते में जो स्ट्रीट वेंडर हैं बेचारे, वो थोड़ी लेते हैं, उनके पास मशीन भी नहीं होती। या फिर कुछ दुकानें भी नहीं लेती, क्योंकि उनमें क्रेडिट कार्ड वाले उनसे चार्ज करते हैं, तो इसलिए। बट वो 90% लेते हैं, तो तुम्हारा काम चल जाता है मतलब। तो मेरे ख्याल से तो सिर्फ थोड़े से स्टार्टिंग में करवा लो $100 के आसपास, जितने तुम्हें लग रहा है कि यूज़ हों, और ज़्यादातर यूज़ क्रेडिट कार्ड से ही करो, वो बेस्ट है। तो लेकिन मुझे इनका ये समझ में नहीं आया कि ये इतना अच्छा रेट कैसे दे रहे हैं, मतलब इनकी क्या कमाई है बीच में। तो
और ये सारे लीगल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो खड़े हैं ना कैम्बियो वाले, ये मतलब ऐसे नहीं है कि इलीगल खड़े हैं, मतलब खड़े तो ऐसे ही, पता नहीं कैसे इनका बिजनेस मोड कौन कैसे करते हैं, मतलब ये इनका खुद का बिजनेस है या, लेकिन बहुत सारे खड़े रहते हैं ये। देखो ये जो पीछे आवाज मार रहा था ना, कैम्बियो कैम्बियो, ये वाला जो बंदा है। बच्चे बड़े खेलते हैं भागते भागते यहाँ पे। Siempre tenerse, eres de lo más perfecto que vive, te lo dice vive mismo, what kind of the Caribe. Pasado el día, terminado en Aruba, dedicado a guía.